ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रधायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय और श्लोक नंबर है 17 का। हाँ 17 है ना। तो 17 नंबर श्लोक और अध्याय का नाम है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का उपदेश देना। तो श्लोक बोर्ड के ऊपर लिखा है, मैं बोलूँगा, मेरे पीछे से सब लोग बोलने के लिए प्रयास करिए। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणम्बुजं हरे भजेन पङ्गोत्पतितो यदि यत्र गावभद्रमुषं किम् को वात आप्तो भजतां स्वधर्मता। श्लोक का तो बोलो। जिसने भगवत भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक कृत्यों को त्याग दिया है
वह कभी कभी कच्ची अवस्था में भी नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्णतः रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पटुं लङ्घयति यद्गुरुपादं वन्दे श्रीगुरुदेवतां। यहाँ पे ये अध्याय में नारद और व्यासदेव का समाज चल रहा है। तो नारद मुनि वेदव्यास को ये भागवत का उपदेश देते हैं। अभी ये अध्याय बहुत अच्छा है। अभी अगला एकादशी आने वाला है, आषाढ़ी एकादशी। कल एकादशी छोड़ने के बाद और एक महीना है, आषाढ़ी एकादशी है। तो तब से चतुर्मास चालू हो जाता है। तो ये चतुर्मास के महीने में नारद जी ने वेदव्यास को भागवत सुनाया था। चतुर्मास के महीने में नारद जी ने स्वयं सनकादि ऋषियों के बीच में भागवत सुने थे। सारे सनकादि ऋषियों के बीच में बैठ के नारद जी भागवत सुन के भक्तों की सेवा करके प्रसाद पा के वो भी मुक्त हो गए। तो ये चतुर्मास महीना सबके लिए स्पेशल माना जाता है। तो चतुर्मास के महीने में एक भागवत का प्राकट्य हुआ भक्तों के संग में। तो नारद जी चतुर्मास के महीने में बैठ के सुने थे। तो एकादशी होने का अगले एकादशी आएगा। तो कौन सी एकादशी? देवसेना एकादशी, जिसको बोलते हैं आषाढ़ी एकादशी। वो दिन में ये भागवत नारद जी ने सुना था और वही व्यासदेव को सुना था। तो चतुर्मास का महीना सबसे स्पेशल माना जाता है भक्तों के संग में बैठ के भागवत सुनने के लिए। तो ऐसे दिनों में नारद जी भी स्वयं भागवत सुना था, तो व्यासदेव भी सुना रहे हैं। तो आज के श्लोक में वो बोल रहे हैं, जिसने भगवत भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भक्ति वृत्तियों को त्याग दिया है और कभी कभी कच्चे अवस्था में नीचे गिर सकता है। तो कई लोग भगवान के भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, मतलब आ जाते हैं, आने के बाद लेकिन भक्ति में परिपक्व होते नहीं है, कच्चे अवस्था हो जाते हैं। तो कच्चे अवस्था में होने के बाद भी अगर भक्ति छूट जाता है किसी का, तो नारद जी व्यासदेव बोलते हैं तो भी उसका कोई नुकसान होता नहीं है, क्योंकि भक्ति नुकसान होता नहीं है। भक्ति हमेशा कंटिन्यू चलते रहता है। तो ऐसा नहीं है जन्म में भक्ति किया तो अगला जन्म में छूट जाएगा, अगला जन्म में वहाँ से शुरू होता है फिर से भक्ति। कहाँ से? ये जन्म में जहाँ से छूट गया 20%, तो अगला जन्म 21% से स्टार्ट होता है, फिर से 1-2 से चालू नहीं करना पड़ता है। तो भक्ति है ना अखंड कंटिन्यू चलते रहते हो, कभी गैप होता नहीं है, कभी खंडित होता नहीं भक्ति। ये जन्म में जितना किया अगला जन्म उसका आगे का चलता है। लेकिन यहाँ पे नारद जी बताते हैं एक कच्चे अवस्था में ऐसा होता है, हाँ नीचे गिर सकता है, तो भी अपने असफल होने का कोई कारण नहीं रहता है, तो सफलता नहीं होता है। असफल होने का कोई कारण नहीं, उसमें उसको सफलता प्राप्त होता है। और इसके विपरीत और कोई भक्त नहीं, अभक्त होना है, चाहे वो अपने कर्तव्यों को पूर्णतया पूरा करता है, कर्तव्यों को, मतलब अभक्त मतलब जैसे कर्मी होता है जो भक्त नहीं है, अपने कर्तव्यों में दिन रात मेहनत करते हैं लोग, सर्विस है, बिजनेस है, फैमिली मेंटेन ये सब करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। और ऐसे लोगों का क्या होता है हमें बताते हैं, वो कुछ भी लाभ नहीं होता है, सब नुकसान हो जाता है, उनके साथ कुछ भी आता नहीं है। अगले जन्म में उसे जो करना है तो फिर से शुरुआत से करना पड़ेगा। लेकिन भगवत भक्ति में कोई 5, 10, 20, 25% जितना परसेंट किया है वो अगर पूरा नहीं हुआ तो भी उसके साथ में पड़ा रहता है वो बैंक बैलेंस। उसके नाम से क्या होता है, वो एफडी हो जाता है, वो उसको कोई दूसरा उठा नहीं सकता है, उसके नाम से एफडी हो गया। 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, जितना ही साल किया जन्म में, उसके नाम से वो एफडी हो जाएगा, वो दूसरे के नाम से नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई कर्मी जीवन में कोई भक्ति नहीं कर रहा है, केवल खा रहा पी रहा है, अपने कर्तव्य निभा रहा है, बहुत अच्छा संसार दुनिया का, लेकिन उसके साथ कुछ भी आने वाला नहीं, बोलते सब फेल।
एक जन्म के लिए भी नहीं और अगले जन्म के भी कुछ नहीं लाभ ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो अभी तात्पर्य क्या बोलते प्रभु जी देखेंगे। यहाँ तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उनके कर्तव्य असंख्य है। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, किंतु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। तो अभी कितने लोग हैं बाहर के कर्मी लोग अपना कर्तव्य निभाते हैं, हमें सब बता रहे हैं। हाँ, क्या बता रहे हैं? माता पिता की सेवा करते हैं, कई लोग कुटुंब की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, कई मानवता सेवा करते हैं, अन्य जीवों की सेवा करते हैं, देवताओं की सेवा करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इतने सारे लोगों की सेवा करने के बाद भी हाँ, शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि तो इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्ति करने में सफल हो जाता है तो ये शुभ माना जाता है। अगर कोई कर्तव्यबद्ध होकर कोई समाज की सेवा कर रहा है, कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई माता पिता की सेवा कर रहा है, संबंधियों की सेवा कर रहा है, हाँ, कोई कई लोगों की सेवा करते 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 ऐसे कोई भगवान की शरण में जाके भगवान की सेवा करता है तो ये करना कोई गलत नहीं समझते, बहुत अच्छा है। लेकिन ये सबका कर रहा है लेकिन भगवान का नहीं कर रहा है तो कुछ लाभ नहीं बोलते उसका, समझे ना? कोई देश का ही सेवा कर रहा है, समाज का ही सेवा, कुटुंबों की सेवा कर रहा है, देशवासियों की सेवा कर रहा है, सबका सेवा कर रहा है, लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर रहा है तो कुछ भी नहीं लाभ। लेकिन सबका सेवा करते 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 अगर भगवान की भी सेवा करता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं, उसका फायदा ही फायदा ऐसे बोलते हैं। हाँ, उसका कोई नुकसान नहीं है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है। अतः यदि तो इस तरह से करता है और भगवान की भक्ति करने में असफल हो जाता है तो यह शुभ हो जाता है। और ऐसे कर्तव्यों को त्याग देता है और भगवान की पूरे शरणागतों की भक्ति करता है तो भगवान मुझे तो भी उसका नुकसान होता नहीं है। और कोई कर्तव्य जैसा हम लोग करते हैं, माता पिता के जैसा मंदिर के लोग हैं तो हम तो माता पिता की, भाई बहन की, परिवार की, समाज की सेवा तो हम करते नहीं परिवार में, है ना, सब छोड़ दिया। लेकिन भगवान की पूरा शरण में आके सेवा करें तो उसमें कोई नुकसान नहीं बोलते हैं, समझिए। लेकिन कोई भगवान की सेवा नहीं कर रहे, भगवान की शरण में हो गए, केवल ये समाज का ही, परिवार का ही, माता पिता का ही, भाई बहन का ही सब कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हो? हाँ, वो नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि उसके साथ कुछ आने वाला नहीं उसमें। हालांकि वो पाप कर्म नहीं है, वो सब करना पुण्य ही है। वो पाप हो पुण्य हो जीव का बंधन है, यहाँ बंधन कंटिन्यू चलते रहता है, बंधन मुक्त होता नहीं है। बंधन मुक्ति तभी होता है जब भगवान के हम लोग शरणागत होके इस संसार दुनिया के कार्य करते थे, समझे ना? अभी घर परिवार के लोग हैं, संसार दुनिया में रहना पड़ता है, परिवार चलाना ही पड़ता है, समाज को देखना ही पड़ता है, माता पिता, भाई बहन, बच्चों को सब सेवा करना ही पड़ता है ना। छोड़ के सब तो संन्यास, साधु संन्यास जीवन नहीं हो सकता है ना? इसके लिए सबको क्या करना चाहिए? भगवान के शरणागतों की सबको सेवा करना चाहिए। अगर भगवान की शरणागत हो नहीं रहे, केवल एक दूसरे का ही शरणागत हो गया, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं तो कर्म का बंधन आ जाता है, कर्म के बंधन में आ जाएंगे, क्योंकि वो पाप नहीं हो रहा, पुण्य हो रहा है, सबका सेवा करना। तो पुण्य का कर्म हो, पाप का कर्म हो, वो कर्म का बंधन होने के कारण उसको जीव को जन्म लेने के लिए अगला जन्म फिर से लेना पड़ता है, उसका मुक्ति होता नहीं। तो मुक्ति कब होता है? जब भगवान से शरणागत होकर कार्य करते हैं, ऐसा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित हो जाता है, लेकिन अंत तक किन्हीं ना किन्हीं कारणों से कुसंगतिवश सेवा मार्ग से अच्युत हो जाता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। महाराज भरत एक मृत
हिरण के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। तो देखो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। आधा लगे हम भगवान की सेवा नहीं करें, भगवान की शरणागत होते नहीं है, केवल परिवार में एक दूसरे की सेवा करते हुए हम अपने जीवन को बिताते हैं, तो क्या होता है, कर्म का बंधन आ जाता है। ऐसे बंधन आ जाता है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे के बता रहे। किसका उदाहरण दिया? कौन है? भरत महाराज। हाँ, भारत के छत्रपति सम्राट राजा थे। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। कितना? आज किसी के पुत्र नहीं 100। हम 2, हमारे 2, उसमें बहुत बड़ा रामायण होता है। हम 2 हमारे 2 में है ना। अभी 100 पुत्र हो तो क्या होगा। लेकिन ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र था महाराज भरत। समझा? तो भरत महाराज ने क्या किया? भगवान की भक्ति किया और बहुत ऊंचे स्तर पे भक्ति किया उन्होंने। भक्ति के 9 अंग होते हैं, 9 स्टेप होते हैं। अदोषदा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव तथा प्रेम। ये प्रेम को पाने के लिए भाव के स्तर में थे, केवल प्रेम को पाने के लिए एक स्तर कम था। लेकिन भरत महाराज देखो, ये सब संसार कार्य, पूरा भारत का संपत्ति ऐश्वर्य सब छोड़ के जंगल में तपस्या करने के लिए गए थे। वो जगह आज भी है, नेपाल में है। मैं जाके देख के आया हूँ। बहुत ऊंचा पहाड़ी में, जहाँ पे ज़्यादा पैर रखने के लिए जगह भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं, हवा भी ठीक नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे जगह में जाके अभी मैं जाके देख के आया था 2 साल पहले। अभी ये 5-4 साल पुरानी कहानी है। और तब कैसा मौसम था फिर पता नहीं है। अभी ऐसा मौसम वहाँ पे, उस टाइम में क्या था पता नहीं है। बेचारे सारा पृथ्वी का संपत्ति छोड़ के उधर तपस्या करने के लिए गए थे महाराज भरत, छत्रपति सम्राट। मैं सोचा कितना बड़े त्यागी होते थे पहले के राजा लोग। देखो हम 2 घंटा घर परिवार को छोड़ के आ नहीं सकते, सोचना पड़ता है, जाना पड़ता है, देखना पड़ता है ना, इतना कुछ करना पड़ता है। ये महाराज पूरा पृथ्वी का संपत्ति छोड़ के तपस्या के लिए गए थे। पृथ्वी का संपत्ति किसको बोलते हैं? हम अपना धन का, सोसाइटी का संपत्ति छोड़ के बैठ नहीं सकते। हाँ, और पूरा पृथ्वी का ऐश्वर्य छोड़ के जाके तपस्या में बैठे थे वहाँ पे। और वहाँ पे हवा भी नहीं, पानी भी नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, बैठने के लिए कुछ नहीं। ऐसे कुटिया बना के वहाँ पे बैठ के ध्यान में लग गए थे महाराज भरत। देखो सारा परिवार आसक्ति भी छोड़ के बैठे थे। लेकिन हुआ क्या? हाँ, वहाँ पे एक हिरण आया था, बहुत सुंदर हिरण, पानी पीने के लिए आया था, घास खाने के लिए आया। तो हिरण को देख के उनका ध्यान भंग हो गया। अभी भाव के स्तर में थे महाराज भरत। तो देखिए भाव के स्तर में जाने के बाद भी महाराज भरत आसक्ति में फेल हुए। हालांकि उनको परिवार का आसक्ति नहीं था, परिवार का आसक्ति छोड़ दिया, राज्य संपत्ति का आसक्ति छोड़ दिया, देश का छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, जंगल में जाके तपस्या किया, लेकिन एक हिरण को देख के मोहित हो गए। देखो माया कितना डेंजर है। माया किसी भी रूप में आके ना जीव को अटैक कर सकता है, किसी भी रूप में। हाँ, परिवार ही चाहे, पैसा ही चाहे, धन ही चाहे, दौलत ही चाहे। माया का मतलब क्या होता है पता है? हाँ, माया मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, माया का मतलब पैसा, स्त्री, पुरुष, धन, दौलत, ये माया के वैभव है। किसी भी रूप में माया आके ना व्यक्ति को भगवान से दूर कर सकता है। बोलो। हाँ हाँ, क्या? हाँ, तो किसी भी रूप में। तो अभी देखो अपने परिवार में हम जब बच्चों को देखते हैं, हम मोहित होते ना बच्चों को देख के। हाँ, पहले कुत्ते के, बिल्ली के बच्चों को देख के मोहित हो जाते हैं। ऐसा महाराज भरत हिरण के बच्चों को देख के मोहित हो जाते हैं। हाँ, यही माया है। उसके पीछे हमारा टाइम बर्बाद होता है। तो भरत महाराज हिरण को देखा, छोटा ही हिरण था, पेट में बच्चा था, तो पानी पीने के लिए आया था वहाँ पे। तो उदास आ रहा था। फिर देखा, अरे मैं ध्यान करते बैठूँ, इसमें तो मेरा जीवन तो उद्धम होने वाला है, लेकिन हिरण पानी पीने के लिए आया। अब इसको कोई चीता खाएगा, शेर खाएगा, पकड़ के इसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा बोल के ना अपना ध्यान करना छोड़ दिया और हिरण के पीछे पड़ गया। हिरण का देखभाल करते रहे और कभी सोचे भी नहीं मेरा क्या होगा, मेरा भक्ति क्या होगा। वो जीव का उद्धार करने के लिए उसके पीछे चले गए।
हाँ, उसको कोई चित्ता खाएगा, कोई शेर पकड़ेगा या ध्यान खाएगा, पानी क्या पिएगा, उनके उसका रक्षा करने के लिए उसके पीछे टाइम बर्बाद कर दिया। और करते करते क्या हो गया, अपना जो ध्यान करने का समय वो भूल गया। हमारा ऐसे होता है परिवार में, बेटे का क्या हो रहा है, बेटी का क्या हो रहा है, पति का क्या हो रहा है, पत्नी का क्या हो रहा है, माँ का क्या हो रहा है, बाप का क्या हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है, वो भूल जाता है। समझा ना? हमारा में यही होता है। एक भरत मानस के खाने से प्रभु सीखाते हैं, हम दूसरे को करते 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 हैं ना, उसमें हमारा क्या होता है, हम भूल जाते हैं हमारा मेरा क्या हो रहा है, मेरा भैया हो रहा है क्या, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर भाई जा रहा हूँ मैं, हम किधर भाई के जाते हैं हमको पता नहीं चलता है। हम बातें बोलते हैं, भाई का करते करते टाइम चला गया, बहन का करते करते टाइम चला गया, माँ का करते करते टाइम चला गया, घर का करते करते टाइम चला गया, ऐसा टाइम कितना चला गया हमको पता नहीं चलता। बाद में सोचते हम लोग कितना टाइम चला गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा ध्यान देने के लिए बोला। क्या बोला चैतन्य महाप्रभु? बोलो, भारत भूमिते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपता। हाँ, भारत भूमि में होइले मनुष्य जन्म यार, ऐसा बोला। भारत भूमि में जो भी जन्म लिया, कौन लोग जन्म लिया भारत में? हाथ उठा देंगे आप में से कितने लोग अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से है क्या? सब भारत से है ना? है ना? भारत से हाथ उठा देंगे कितने लोग भारत से? देखना चाहता हूँ। सब भारतवासी है। कहाँ से है? पता नहीं चला कहाँ से है ना? तो सब भारतवासी है। भारत में जो होइले मनुष्य जन्म यार, वो भी बोला, पशु जन्म यार नहीं बोला। क्या बोला? मनुष्य जन्म यार। क्योंकि भारत में पशु भी जन्म लिया, कुत्ते बिल्ली भी है भारत में, इसके लिए उन्होंने क्या बोला स्पेशली? मनुष्य जन्म यार। कितने लोग मनुष्य हाथ उठा देंगे अभी? सब मनुष्य, जानवर कोई नहीं ना? हाँ, मनुष्य जन्म यार, पशु जन्म यार नहीं बोला। भारत भूमिते होइले मनुष्य जन्म यार। तो मनुष्य जन्म लिया तो क्या करना चाहिए बोला उन्होंने? जन्म सार्थक करी, जन्म सार्थक कर, जन्म नुकसान करी नहीं बोला उन्होंने। जन्म नुकसान करी पर उपकार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। लेकिन भारत क्या किया? जन्म सार्थक करी नहीं किया, जन्म नुकसान करी पर उपकार। अपना खो दिया और दूसरे का प्राणी का करते बैठा। हम भी अपना उपकार करने का भूल जाते हैं और भाई के लिए क्या, बहन के लिए क्या, मामा के लिए क्या, चाचा के लिए क्या, बेटी के लिए क्या, बेटी के लिए क्या, उसके लिए क्या, उसके लिए क्या, सब करते करते हमारा क्या हो रहा, मैं क्या कर रहा हूँ वो भूल जाता है। इसलिए उन्होंने पहला बोला जन्म सार्थक करी पर उपकार। पहला अपना सार्थ करो, बाद में पर उपकार करो। हम अपना नुकसान करते, बाद में पर उपकार करते हैं। नुकसान करी पर उपकार नहीं, जन्म सार्थक करी पर उपकार। अपना करते हुए दूसरों को करना चाहिए, अपना छोड़ के दूसरे को नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई अपना छोड़ के दूसरे का करेगा वो भरत महाराज जैसा हो जाएगा। तो भरत महाराज ऐसे ही किया, अपना ध्यान करने के लिए गया था बेचारा और छोड़ दिया। भरत महाराज अपना ध्यान करने का, भजन करने का भूल गया और फिर वो पशु के पीछे बढ़ गया। ये हिरण का क्या हो रहा, क्या खाता हो रहा, कहाँ रहता हो रहा, क्या होता हो रहा, इसका ऐसा ध्यान नहीं लगे। बाद में क्या हो गया? हिरण के चिंतन में, हिरण के स्मरण में टाइम सारा चला गया। फिर हुआ क्या? महाराज भरत को हिरण बन के आना पड़ा अगले जन्म में। क्या बनना पड़ा? हाँ, किसके लिए? हिरण क्यों बने? हिरण का चिंतन किया। तो हमारा भी ऐसा ही हो सकता है। प्रभात बोल रहे हैं, हम अपना ध्यान करना, भजन करना छोड़ के परिवार में एक दूसरे के पीछे आसक्त हो के एक दूसरे के टाइम सेवा में टाइम गवा ना, फिर अगला जन्म में फिर से हमको इंसान बन के आना पड़ेगा, नहीं तो जानवर बन के आना पड़ेगा। जिसका जैसा मेंटेलिटी होता है ना जीवन में, उसके चेतना के अनुसार ही उसको अगला जन्म फिर से प्राप्त होता है। इसलिए प्रभा जी तात्पर्य भरत मानस को उदाहरण दे रहे। हाँ, गीता में भगवान बोलते, बोलो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हाँ, ये अर्जुन जो जैसा जैसा स्मरण करता है अंतिम दिन तक जीवन में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति यन्ते कलेवरम। कलेवरम मतलब जब शरीर त्याग करने का समय आ जाता है, उसकी स्थिति उस टाइम उसका मेंटेलिटी कैसा हो जाता है, तो उसके अनुसार ही उसको अगला शरीर प्राप्त होता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। उसी प्रकार से उसका शरीर प्राप्त होने वाला है। जो बेटे के प्रति, बेटी के प्रति, पति के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति ऐसा टाइम बर्बाद किया ना, अगला जन्म में फिर वही उसको शरीर लेना पड़ता है।
हाँ, तो भरत महाराज ने क्या किया? बेटा बेटी परिवार धन दौलत के पीछे नहीं किया उन्होंने, किसके पीछे किया? हिरण के पीछे टाइम बर्बाद किया। वही उसका स्मरण हो गया, हिरण 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 हिरण, क्या खा रहा होगा, क्या पीता होगा, कहाँ रहता होगा, क्या करता होगा, ऐसा चिंतन करते 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 बैठ गया बेचारा। हाँ, हिरण क्या हो गया? भरत महाराज को छोड़ के चला गया। किधर? हमारे घर वाले भी हमको छोड़ के चले जाते एक दिन, हमको भी वही चिंतन होता है। हाँ, कभी कभी शैतान बन के पकड़ते फिर हमको। देखो, तो अभी परिवार में है ना, इसके लिए क्या करना होता है? हम लोग धन दौलत परिवार सगे संबंधी से जुड़े हैं, ये दोनों के बीच हम हैं, ये सारा सगे संबंधी संसार दुनिया, ये दोनों के बीच ना भगवान की भक्ति को करते रहने से ना ये संसार का जो बंधन है ना, तकलीफ है ना, ज़्यादा नहीं होता है। नहीं तो अंतिम दिन में ना बहुत तकलीफ होता है, बहुत पीड़ा होता है, उसका स्मरण होता है शरीर छोड़ने के बाद। फिर अंतिम दिन में, फिर शरीर छोड़ने के बाद अगला समय में जब आता है ना आदमी, शैतान बन के भी सताता है। तो भरत महाराज ने हिरण की सेवा करते करते क्या हुआ, एक दिन हिरण छूट के चला गया तो हिरण का चिंतन करने लगे। भरत महाराज चिंतन करते 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 रात दिन वही सोचते 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 एक दिन क्या हुआ, हिरण को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए धूप के ताल में, तो पानी नहीं मिला उसको पीने के लिए, खाने को नहीं मिला, जंगल में पूरा प्यासे भूखे थे और चक्कर आके उधर ही गिर गए। हिरण के चिंतन में, हिरण के सोच में, हिरण के स्मरण में। और क्या हुआ फिर? हिरण के चिंतन में सोच के ऐसे ही शरीर चक्कर आके गिर गए, प्राण छूट गया, उसको खत्म हो गया। फिर उसके बाद हिरण बन के आना पड़ा। हमारा भी ऐसा ही है, हम जिसके पीछे ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं वही स्मरण होता है हमारा। और हमारे भारत में, हमारे हिंदू में ये कहावत है, लोग बोलते हैं ये भगवान का भजन भक्ति करना है तो कभी करने का? बूढ़ापन में करने का। हाँ, कभी करने का? कब करने का बताइए? बुढ़ापा में, जब कान से बहरे हो जाएंगे, आँख से अंधे हो जाएंगे, मुख से मुख्य हो जाएंगे, हाथ में पैर में जान खत्म हो जाता है। हाँ, तब बोलते भगवान का भजन करने का। अभी तब करने जाएंगे, उस टाइम में बुढ़ापा में कोई शरीर भी सताता है, शरीर भी साथ देता नहीं, तब प्राण छोड़ने का समय भी आ जाता है। फिर किसका चिंतन होगा? भगवान का होगा? नहीं होने वाला। बुढ़ापा में ना, बुढ़ापा में 1000 बिच्छू काटेंगे, इतना दर्द होता शरीर को। अब भी आधा घंटा बैठेंगे, अभी दर्द होता है। देखो, अभी भी ठीक से बैठते नहीं हम लोग, आधा 1 घंटा बैठे तो भी शरीर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है। अभी बुढ़ापा में क्या होगा फिर सोचो। जवानी में ये हालत होता हमारा 30, 35, 40 की उम्र में। बुढ़ापा में तो कोई बोलता ना बुढ़ापा में भजन करने का, वो बहरा है और अंधा है, वो नींद के चक्कर में, सपने में सोचने का। कोई बोलता बुढ़ापे में भक्ति करने का, वो सपने में है। अभी भी जवानी में नहीं हो रहा, शरीर साथ दे रहा नहीं, तो बुढ़ापा में क्या हो रहा बताओ? मुश्किल है। तो बुढ़ापे में वही होने वाला है। क्या होने वाला है बुढ़ापा में बताइए? हाँ, क्या हो रहा बुढ़ापा में? हाँ, ठीक से सुनाई नहीं पड़ेगा। और क्या ना, और क्या होगा? कीर्तन नहीं कर पाएंगे। और जो जो किया, जो जो सोचा जिंदगी भर, अंतिम समय बुढ़ापा में शरीर छोड़ने के टाइम में वही याद आएगा। जीवन में कुछ नहीं किया, बुढ़ापा में भगवान का स्मरण भजन कहाँ पे होने वाला है? अरे जीवन भर करने के बाद भी बुढ़ापा में होना मुश्किल है। ये संसार माया बीच में आगे बढ़ जाएगा। करने के बाद भी नहीं होता है, नहीं करने के बाद तो कैसा होगा? मुश्किल होगा, नहीं होगा। बुढ़ापा में तो शरीर आपको सब पहचान करके देगा। सत्यव्रत मुनि ने भजन लिखा, बहुत अच्छा। बुढ़ापा में आपको शरीर क्या करने वाला है? बहुत अच्छा भजन लिखे उन्होंने। बोला, बोलो, इदम शरीरम परिणाम पेशलम। बोलो, इदम शरीरम परिणाम पेशलम, पतन्त्यवशेष सत संधि झर्झिरम, किम औषधि पृच्छामि मूढधूर्मते, निरामयम तृष्ण रसनाम पिबम। तो इदम शरीरम परिणाम पेशलम, ये शरीर से क्या किया आपने? आपका शरीर एक दिन आपको परिणाम देता देगा। किसने देता, क्या किया? कौन बोलता है ना, कौन देता, किसने देता, क्या किया, ऐसा बोलते हैं ना। तो आपका शरीर आपको देता देता। इदम शरीरम परिणाम पेशलम, आपका शरीर आपको परिणाम देता देता। ये शरीर में 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 100 साल, 50 साल क्या किया आपने? आपका शरीर आपको परिणाम देता देता। कभी देता देगा शरीर छोड़ने से टाइम। इदम शरीरम
परिणाम पेशरम पतंत अवशेष शतसंधि जर्जिरम। मतलब क्या हो गया? पतंत मतलब एक दिन शरीर फेल होने वाला, कहाँ गिरने वाला कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे बोलते हैं। पतंत अवशेष, अवशेष मतलब क्या है? शरीर में 100 जगह जॉइंट लगे हैं, आपके जॉइंट किया हुआ शरीर है। पतंत अवशेष शत मतलब 100, पतंत अवशेष शतसंधि जर्जिरम। 100 प्रकार के दर्द आपके शरीर में होने वाले एक दिन बढ़ जाएंगे बेड के ऊपर, ऐसा बोल रहे हैं। तकलीफ होगी, फेल हो जाएंगे, गिर जाएंगे, कहाँ पे पता नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। पतंत अवशेष शतसंधि जर्जिरम किम औषधि, फिर आपको दर्द होने वाला 100 जगह, फिर आप क्या करेंगे? दवा लेने के लिए जाएंगे। कहाँ पे? डॉक्टर के पास। किम औषधि मतलब दवा पूछने के लिए जाएंगे। दवा कहाँ पे? ऐसे बोलते हैं। किम औषधि पृच्छामि, किम औषधि पृच्छामि मूढ़ दूरमते। हाँ, डॉक्टर के पास आके दवा लेने के लिए जाते हैं, मूढ़ दूरमते ऐसा बोलते हो। इतना शरीर में दर्द हो रहा है, दवा खाने से क्या होने वाला? उल्टा दर्द होने वाला ऐसा बोलते हैं। दवा खा के साइड इफेक्ट होता है, दवा से कोई बीमारी ठीक होता नहीं है। होता है क्या? नहीं होता। ऐसा कोई भी दवा नहीं, दवा खाओ कि आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। ऐसा कोई दवा नहीं, दवा खाओ कि मरना नहीं होगा। ऐसा दवा खाओ कि आपको कभी शरीर में दर्द नहीं होगा, या दुख नहीं आएगा, या मरण नहीं होगा। ऐसा कोई दवा नहीं है। ऐसा एक ही दवा है, बोलते क्या दवा है? निरामयम कृष्ण रसनाम पिबम। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हाँ, तो ये मूर्ख जीव बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ, निरामयम कृष्ण रसनाम पिबम। अरे जीव मूर्ख, अगर आपको दवा पीना ही है, दवा लेना ही है, तो ऐसा दवा क्यों नहीं लिया आप? ऐसा वैसा दवा लिया, वो दवा कुछ काम लाने वाला नहीं। अगर दवा लेना है तो निरामयम दवा लेना था। निरामय मतलब आपको शरीर को एकदम निर्बल बनाने वाला था। वो दवा क्या है? कृष्ण रसनाम पिबम। ये भगवान का नाम एक दवा जैसा काम करता है। ये बहुत अच्छा दवा है। ये दवा पीने से क्या होगा? आपका जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, हमेशा के लिए ये भवरोग बोलते हैं, ये भवरोग का जो पीड़ा है ना, खत्म हो जाएगा। ऐसा संसार में कोई भी दवा नहीं। इसके अलावा दवा खाओ कि आपको हमेशा के लिए बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा, ऐसा कोई दवा है क्या? है क्या? है क्या? है। ये निरामय कृष्ण रसनाम पिबम बोलते हैं, ये दवा है। ये दवा छोड़ के बाकी कितना भी दवा घूमते बैठो कहीं, कोई दवा को मिलने वाला नहीं है। कोई दवा खाओगे बीमारी नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा, ऐसा कोई दवा नहीं है। लेकिन ये निरामय कृष्ण रसनाम पिबम, ये हरे कृष्ण महामंत्र का ये दवा तो लेगा, निरामय दवा। इससे आपको हमेशा के लिए बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए जन्म मरण खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए आपको शरीर में दुख आने का वो भी खत्म हो जाएगा। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जो भौर बोलते ना, ये रोग पीड़ा खत्म हो जाए दोस्तों बोलते हैं। ऐसा एक दवा लेना था आपको। ये दवा लोग एक दवा छोड़ के बाकी दवा लेने से क्या होगा, ऐसे बोलते हैं लोग। बोलते इसलिए बुढ़ापा में, तो वो बुढ़ापा में आपको शरीर में तकलीफ करने वाला है, इसलिए बुढ़ापा में भक्ति होने वाला नहीं है। भक्ति करना है तो कभी करना है, कभी, हाँ, बचपन से, जितना जल्दी हो सके इतना। जो उम्र आपको पता चला उस उम्र में, 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 10 साल, 15 साल, 20, 25, जो उम्र में पता चला ना, वो उम्र में हमको क्या करना चाहिए? कान खोल देना चाहिए, आँख खोल देना चाहिए, मुंह खोल देना चाहिए, हाथ में, पैर में, जान डाल में सेवा कर देना चाहिए। जिस उम्र में पता चला उस उम्र में। हाँ, ये तुलसीधर महाराज ये श्लोक बोला है, इसके आगे ना वो श्लोक बोलते हो। हाँ, बहुत अच्छा श्लोक है। कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम, बोलो पाद पंकज पंजरांतम, अद्वय में विशतु मानस राजहंसा, अद्वय में विशतु मानस राजहंसा, प्राण प्रयाण समये तपवात पित्ते, प्राण प्रयाण समये तपवात पित्ते, घंटावृदनुविदो स्मरणं तुतस्ते, घंटावृदनुविदो स्मरणं तुतस्ते। कुलक्षेत्र महाराज बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो 16 साल के बच्चे थे महाराज तेरे की, 16 साल का बच्चा युवक था, नवयौवन अवस्था में, और भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या बोल रहे हैं? ए प्रभु, मेरे से भक्ति अगर करा के लेना ना, बुढ़ापा में मेरा भजन भक्ति होने वाला नहीं, कान से बहरे हो जाऊंगा, आँख से अंधे हो जाऊंगा, मुख से मुख्य हो जाऊंगा, हाथ में पैर में जान खत्म हो जाएगा। अच्छा कि ये अवस्था में मेरे से भजन भक्ति सेवा करके लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कुलक्षेत्र महाराज। हाँ, कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजरांतम, एक कृष्ण अपने दोनों चरण कमल कैसे बोलते हैं? हाँ, कमल के पंगड़ी, कमल के दंडी के जैसे हैं। ये दोनों दंडियों के बीच में जो गैप है ना, वहाँ पे आपका मेरा मन, मेरा स्मरण आप रखो, ऐसे बोलते भगवान से प्रार्थना करते।
कृष्ण त्वदीय पाद पंकज बंजनातम अद्वय में विशुद्ध मानस राजा चाहिए संसार के विषयों सागर दुनिया में मैं भटक न जाऊं। प्राण प्रयाण समय शरीर से प्राण निकल जाते टाइम में मैं आपका स्मरण करता हूँ क्या नहीं पता नहीं। से प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कप वात पित्त शरीर में बहुत तकलीफ करने वाला है, सबको करने वाला है, इसको छोड़ने वाला है। हर व्यक्ति के शरीर में एक चीज का तकलीफ होगा, वो जवान हो बुढ़ा हो बचपना हो या कोई भी हो, कफ वात पित्त सबको तकलीफ करने वाला शरीर में। हम जो भी खाते पीते डॉक्टर को पता है ये 3 चीज का तकलीफ है सब, कफ वात पित्त। तो प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कुरुक्षेत्र महाराज बोलते हैं प्राण निकल जाते टाइम में हमारे शरीर में कफ वात पित्त तकलीफ बहुत करता है। प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठ और तुम विदो स्मरण तुतस्ते, तो प्रभु मेरे कंठ बंद हो जाएगा उस टाइम में तो मैं आपका स्मरण करूंगा कि नहीं पता नहीं है, ऐसे बोल रहे इसके लिए। ये उम्र में सोचते करने के लिए, ये उम्र में सारे शरीर में तकलीफ होने वाला, इतना सारा व्याधि होने वाला है, इतना कंठ में हाँ वृद्ध हो जाने वाला है, गला बंद कब होगा पता नहीं। इसके लिए ये उम्र मेरा जो अच्छे स्वास्थ्य शरीर साथ दे रहा है, ये उम्र में मैं जितना कर सकता हूँ तो मेरे को आशीर्वाद दो, तो ये उम्र में करके ले लो इसमें, भगवान से प्रार्थना करें। तो हमको भी हमारे आचार्यों के द्वारा गुरु के द्वारा उनके प्रदर्शन में चलना चाहिए, हमको भी सुनना चाहिए। हमारे बड़े बड़े आचार्य महात्माओं का है, इतने अच्छे भक्ति छोटे उम्र से कर रहे हैं। हम सोचते बुढ़ापा में भक्ति करेंगे तो कैसा भजन होगा, मुश्किल हो जाएगा। हाँ तो बुढ़ापा में भजन करना चाहेंगे, हालत भरत महाराज जैसा हो जाएगा, भगवान का स्मरण नहीं होने वाला है। क्या होने वाला स्मरण? वही परिवार का, धन का, दौलत का, सगे संबंधी, माता पिता भाई बहन पति पत्नी, यही संसार में स्मरण होगा सारा टाइम। जिसने दवा दिया ना अंतिम दिन में रिजल्ट वही आएगा, समझे ना। जो चीजों में टाइम बर्बाद किया ना हम लोग ना, अंतिम दिन में क्या होता है वही चीज हम देखते हैं। इसलिए जब मरता आदमी शरीर छोड़ के जाता है ना, उनके शरीर में बहुत पीड़ा होता है, शरीर बहुत टाइट हो जाता है। क्यों? जब शरीर प्राण जाते टाइम में ये सारा चीज़ों को देखने से ना शरीर में बहुत दर्द होता है, इसलिए आराम से प्राण जाता नहीं शरीर में, शरीर को बहुत पीड़ा होता है। कोई पति छोड़ रहा तो शरीर पत्नी का तकलीफ होगा, बच्चों का तकलीफ होगा। हाँ कोई पति छोड़ रहा तो फिर पति का बच्चों का तकलीफ होगा, माता पिता का होगा, सगे सब जितने लोगों को पकड़ के रखा ना वो सब पीड़ा शरीर में उस दिन होता है। इतना आसान से प्राण जाता नहीं किसी का, समझा ना। इसके लिए शरीर में जब पीड़ा नहीं होना चाहिए, ये तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसके लिए पहले से कर लेना चाहिए। ये सब चीज़ होते हुए साथ साथ परिवार में भगवान के भजन भक्ति में भी लग जाना चाहिए, तो तकलीफ नहीं होगा। तो ये भरत महाराज की इसलिए कहानी प्रभुपाद जी बताते हैं। भरत महाराज ये सारा टाइम, हालांकि थोड़ा समय ही दवा था, पूरे जीवन नहीं गया, तो उन्होंने थोड़ा कुछ साल हिरण के पीछे 23 साल बिता दिया, 6 महीने शायद ज़्यादा हिरण के पीछे टाइम लगता हुआ है। हाँ तो हिरण क्या किया, पानी पीते 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 जंगल में घूम हो गया, कहीं चला गया, और ये बेचारा ध्यान करने के लिए बैठा था, ध्यान छूट गया और हिरण के पीछे चले गए हिरण को ढूंढने के लिए। वो उसको कोई शेर खाता होगा, कोई चीता खाता होगा, क्या खाता होगा, कहाँ पीता होगा, कहाँ रहता होगा, क्या करता होगा, हिरण 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 सोचते सोचते चक्रा के गिर गए, पानी हो गया हिरण। देखो हिरण के शरीर में आना पड़ा हमारे भरत, और पृथ्वी का राजा था और भाव के समय गए थे पूरा भक्ति में, तो भी देखो बच नहीं पाए। सोचिए पूरा राज्य संपत्ति छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सत्ता संबंधी धन धन सब छोड़ दिया, लेकिन प्राणी के पीछे चले गए आकर्षित हो। तो प्रभुपाद बोलते माया का मतलब यही होता है किसी चीज से भी हम आकर्षित हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि पैसा ही चाहिए, धन ही चाहिए, दौलत ही चाहिए, जरूर नहीं है। किसी चीज से भी मोहित होकर अपना टाइम को बर्बाद कर सकते, वही माया है। माया मतलब कोई अलग चीज नहीं है। जो चीज नहीं है जिसमें हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हमारा कुछ होने वाला नहीं है, वही समझना चाहिए क्या वो माया। तो भरत महाराज के लिए माया क्या था? हाँ राज संपत्ति था, धन दौलत सोना चाहते, क्या माया था उनके लिए? हाँ हिरण उनके लिए माया था। हालांकि बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े ब्राह्मण थे, समझा, और भाव के समय भगवान की प्राप्ति में बैठे थे, लेकिन बेचारा अपना टाइम छोड़ गया और वो मृत्यु पीछे चला गया, और बाद में अगला जन्म में हिरण बन के आया। हाँ 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 होते ना। तो पहले के राजा ऋषि थे। हाँ तो ऋषि मतलब तो ब्राह्मण है ना।
राजऋषि पहले के क्षत्रिय भी होते थे, लेकिन बड़े राजा ऋषि होते थे। क्षत्रिय तो छोड़ के, संसार छोड़ के फिर त्याग भी करते थे। हाँ, समझा? तो महाराज भरत फिर हिरण्य की योनि में आए बेचारे, पश्चाताप बहुत हुआ, लेकिन क्या हुआ देखो, हिरण्य की योनि में आने के बाद में हिरण्य की योनि में भी स्मरण करने लगे भगवान का। अभी कोई हिरण्य स्मरण करता है भगवान का? कोई गधा कुत्ता बिल्ली गाय वैसे करते क्या? नहीं करते। लेकिन हिरण्य क्यों कर रहा था ये? प्रभुपाद बोलते हैं इसके पीछे कहानी, हिरण्य भगवान का स्मरण कर रहा था। क्यों? क्या कारण था? ऐसा कोई हिरण्य करता नहीं है, कोई गाय वैसे नहीं करते, लेकिन ये हिरण्य कर रहा था। क्यों कर रहा था ये? क्या कारण था इसके पीछे? हाँ हाँ, पूर्व जन्म की जो भक्ति है ना, उसको प्राप्ति हुआ था हिरण्य की योनि में। हालांकि शरीर अलग है, लेकिन चेतना तो उसका वही था, हिरण्य का। समझे ना? उसका जो आत्मा था ना, वो क्या था? भरत मानस का था, शरीर हिरण्य का था। लेकिन गोवा जी बोलते हैं अगर कोई दूसरे योनि में चला गया कोई भक्त, उस योनि में उसको भगवान का स्मरण सबको होना गारंटी नहीं है, सबको होता नहीं, लेकिन भरत मानस को हुआ। क्यों हुआ पता है? वो भक्त थे इसके लिए नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे भक्त लोग मरते हैं, गाय भैंसे बन जाते हैं, गाय भैंसे भगवान का चरण करते क्या फिर? नहीं। लेकिन ये भरत मानस के टाइम में बताया जाता है, भरत मानस हिरण्य में जाने के बाद ये हिरण्य स्मरण कर रहा था। जैसे बाकी कोई भक्त है वो शरीर छोड़ के जाते हैं, वो ऐसे स्मरण नहीं करते, लेकिन ये भरत मानस क्यों कर रहा था? उसका कारण क्या है? भगवान दिखाना चाहते हैं। हाँ, हमारे लिए एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं भगवान। नहीं, ऐसा दूसरों को भी दिखाना चाहिए। भरत मानस का क्यों दिखाया? सबको होता नहीं ऐसा, केवल भरत मानस का ही हुआ। ऐसा दूसरे भी करते, लेकिन उनको होता नहीं है। हाँ, उतारा तो ये हिरण को, बाकी ऐसे किसी को नहीं होता है। भरत महाराज के हिरण को ही हुआ केवल, बाकी किसी हिरण को होता नहीं। ऐसे क्यों? प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि भरत महाराज की जो भक्ति था ना, वो एकदम ऐसा कोमल भक्ति नहीं था उसका। अदो श्रद्धा, मतलब जैसा भी तुरंत आया तुरंत रोना धोना चल रहा, हरे कृष्णा हरे राधे 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 करता है, बाद में जाके शराब पीता है, उधर जाके अंडे खाता है, संडे वो मंडे रोज खाता है। ऐसा भक्ति के भाव के बहुत सारे भाव लोग भी हैं, एकदम भाव का के रोना धोना भी चालू करते हैं, फिर उधर हंसना भी चालू करते हैं, उधर जाना खाना पीना चालू भी करते हैं। ऐसा एकदम भाव लोग हैं। अदो श्रद्धा, हाँ, तुरंत श्रद्धा जागृत होता है, गीता में क्या बोला, भागवत में क्या बोला, कर लेता हूँ, फिर उधर क्या चल रहा मार्केट में वो भी कर लेता हूँ। इनका कोई नियम कानून कुछ होता नहीं, ये अदो श्रद्धा। और साधु संघ, साधु संघ मतलब ऐसा साधु संघ सत्संग मिलता है, जिधर भी ये बाबा भी बैठा, वो भी बाबा बैठा, वो बाबा बोल रहे, ये बाबा, सब बाबा ये समान ही है, सब बाबा का प्रताप सुनेगा। ये साधु संघ में मिल जाता है, साधु संघ में भी उसको ये हो जाता है, अदो श्रद्धा था साधु संघ। भजन क्रिया, भजन भी करते हो लोग, बहुत सारे भजन में लगे रहते हैं लोग, किसी को कोई फिक्स नहीं, लेकिन कर लेते हैं। अदो श्रद्धा तथा साधु भजन क्रिया। और अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ भी समय कर लेते हैं, और भजन में निष्ठा भी हो जाते हैं। रुचि, आसक्ति, भाव, तो भरत महाराज भाव के स्तर में गया था। देखो इतने ऊंचे स्तर में जाने के कारण ना, प्रभुपाद बोलते हैं भक्ति के बहुत उत्तम कोटि के भक्ति किया उन्होंने, भरत महाराज ने भाव के स्तर में। इसके लिए उन्होंने हिरण्य योनि में जाने के बाद भी उनको तुरंत उसका स्मरण आया। लेकिन कोई शुरुआत में ऐसे अदो श्रद्धा भक्ति करके तुरंत अगर शरीर छोटा दूसरे योनि में जाएगा, तुरंत उसको स्मरण नहीं होगा, क्योंकि उसका इतना भक्ति ऊंचा नहीं हुआ। लेकिन भरत महाराज की जो भक्ति है ना, बहुत ऊंचा कोटि की भक्ति था उनको। इसके लिए हिरण्य की योनि में जाने के बाद उनको स्मरण हुआ। ये सबको होने वाला नहीं है, समझे ना? अगर हम भी चाहते ना, चलो अगले जन्म में कहीं दूसरे योनि में होंगे, कहीं अपने परिवार में होंगे, कहीं पता नहीं है, या भगवान के धाम में देवलोक में होंगे, अगले जन्म में भी मेरे भगवान का चिंतन होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। बोलते हैं ना, हमारे नरोत्तमदास ठाकुर बोलते, तांदर चरण से भक्त के निवास है, प्रभु अगले जन्म देना तो भक्तों के घर में दे दो, छिट्टी के जीवन में दे दो, अच्छा लेकिन भक्तों के घर में दे दो। वो भक्त लोग चलेंगे, उनका चरणों का धूल मेरे ऊपर गिरेगा, मेरा मुक्ति हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। पता नहीं अगले जन्म में हमारा क्या होगा, लेकिन पता नहीं। समझो वो योनि में जाने के बाद, वो जन्म में जाने के बाद हमको तुरंत भगवान का स्मरण होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं ना, तो ये जन्म जो है ना, प्रभुपाद बोलते हैं ये जन्म में आपको जो भक्ति करने का अवसर मिला ना, उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
इस जन्म में जो हमारा भक्ति चल रहा है वो ढीला ढाला नहीं करना है। उस ये जन्म की भक्ति को अच्छे से हम लोग सीरियसली कर लेते ना, ध्यान से 16 माला करने का, ध्यान से जप करने का, ध्यान से पढ़ाई करने का, ध्यान से सेवा करने का, ध्यान से साधु संग करने, ये सब चीज़ में हम लोग क्वालिटी मेंटेन करते हैं ना, ऊंचे स्तर की भक्ति, तो वो उसको गति भी ऊंचे से मिल जाता है, प्रभुपाद बोलते हैं। और उसका लाभ रिजल्ट भी, अगले जन्म का रिजल्ट भी अच्छा आता है। फिर से अगर कोई भक्ति कर रहा है, ऐसे नाम का ढीला ढाला भजन भक्ति कर रहा है ना, तो उसका परिणाम इतना अच्छा रिजल्ट आता नहीं उसका, समझे ना। तो प्रभुपाद जी ये कहानी बताते हैं, भरत महाराज को इतना उत्तम गति प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने हिरण योनि में जाने के बाद हिरण योनि में स्मरण किया। ये सब तो होता नहीं, भरत महाराज को क्यों किया ऐसा, क्योंकि भरत महाराज ने जो भक्ति किया वो बहुत उत्तम कोटि की भक्ति किया, बहुत ऊंचा कोटि की भक्ति किया। भाव के स्तर में जाके नीचे गिरा, तुरंत ऐसे अधूर श्रद्धा से नीचे गिरा, हाँ, तथा साधु संग से नीचे गिरा, ऐसा नहीं हुआ। 1-2 स्टेप में जाके तुरंत नीचे गिर गया, ऐसा नहीं, 8वें स्टेप से नीचे गिरा उन्होंने। तो 1 से लेकर 8 तक उन्होंने जो भक्ति का स्तर किया ना, बहुत भारी किया उन्होंने। इसके लिए उसका जो स्मरण है ना, दूसरे योनि में जाने के बाद उसको हुआ, कोई हिरण योनि में भी उसको हुआ। ऐसे हमारे मनुष्य जीवन में भी हम भक्ति का कितना क्वालिटी मेंटेन करते हैं ना, जब करना है ना, जब करो ऐसे ही हर गिना एक हाथ में मोबाइल पकड़ो, तोता है, कहाँ है, टूटा रहा है, क्या करता था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, ऐसा जब करते रहे, टाइम पास जब है। सब ये 16 माला तो जब है ही नहीं है, थर्ड जब, बाकी ये श्रवण चलो कर रहे हो अच्छा है, हाँ। 16 माला का कोई जब कर रहा है, एक हाथ में मोबाइल पकड़ रहे, हाथ में ये पकड़ रहा है जब माला, वो टाइम पास जब नो जब, वो तो कोई शास्त्र में लिखा नहीं, कोई गुरु आचार्य भी बोला नहीं 16 माला ऐसा करना है, हाँ। वो अभी आपका हिसाब किताब वो है क्या नहीं, वो आपको पता, मेरे को पता नहीं, लेकिन बोलने का मतलब वो जो कर रहे तो वो एक्स्ट्रा राउंड है। तो जब कर रहे, लेकिन जब का क्वालिटी नहीं है, सेवा कर रहे, सेवा का क्वालिटी नहीं है, भक्ति कर रहे, भक्ति का कोई स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं ना, फिर हमारा जीवन का जो गति मिलना है ना, वो भी गति ऐसे मिलता है। आप जितना भक्ति ऊंचा गति को करते हो ना, तो भगवान देने वाला गति भी आपको ऊंचा देगा। जितना उत्तम कोटि की भक्ति करते हैं ना, उसका उत्तम कोटि का गति प्राप्त होता है। अगर नहीं भक्ति करने वाले ऐसे कर रहे हैं ना, नहीं करने से ऐसे कर रहे अच्छा है, तो उसका गति भी ऐसे होने वाला है, एकदम थर्डक्लास। भक्ति भी थर्डक्लास ना, भक्ति थर्डक्लास नहीं, लेकिन इसने थर्डक्लास किया, उसको एकदम थाली पीली समझा। भक्ति मतलब ऐसे है, कभी भी करू शकतो, काही भी करू शकतो, कहाँ भी करू शकतो, ऐसा कभी भी कर सकता हूँ, कैसे भी कर सकता हूँ, भक्ति भक्ति है। तो उसका असर भी, उसका फल भी ऐसे होता है। लेकिन उसको जैसा उसको ध्यान देकर उसको मेंटेनेंस किया अच्छे से, उसका जो क्या बोलते हैं, उसका कीमत समझता ना, कीमत समझ के अगर करता है ना, फिर वो उसका फल भी आपको अच्छा देगा, बहुत भारी पड़ता है। तो इसलिए भरत महाराज की जो भक्ति है ना, क्वालिटी बहुत ऊंचा गति तक किया उन्होंने, इसलिए उसको बहुत ऊंचा गति प्राप्त हुआ। तो हिरण योनि में जाने के बाद भी उसका वो स्मरण नहीं बुझा, उसका वो योनि में जाने के बाद तुरंत उसको योनि में भी उसको प्राप्त हुआ। तो क्यों प्राप्त हुआ मैं पढ़ा, तो प्रभुपाद जी वहाँ पे वो बोलते कि क्योंकि उन्होंने जो भक्ति का जो अंग किया था भाव के स्तर में जाके, वो बहुत ऊंचे किया था उन्होंने। एक तो भाव के स्तर में गया, दूसरा चीज़ है कि ये सारा राज्य संपत्ति का त्याग उन्होंने दिखाया। हम 2 घंटे तक त्याग नहीं कर सकते, सोचो ना, घर में भी क्यों ना 2 घंटा बाजू में रखे 16 माला ध्यान से करना नहीं होता हमारा। भरत महाराज पूरा पृथ्वी का साम्राज्य को त्याग दिया और कहीं जाके बढ़ गया। ये भी त्याग कितना बड़ा त्याग है, सोचो। आप 2 घंटा छोड़ के आपके लिए बहुत बड़ा त्याग है, छोड़ नहीं सकते। माया इतना आसान नहीं छोड़ेगा। आप बैठे लेकिन आपका ध्यान तो उधर रहेगा पूरा घर में, जहाँ से आए हम लोग वहाँ से, है ना। तो देखो, तो भरत महाराज त्याग देखो ना, पृथ्वी का संपत्ति बोलते किसको, पृथ्वी का साम्राज्य किसको बोलते हैं, पूरा छोड़ दिया उसने। एक भी गुण दिखाया उन्होंने, बड़ा विरक्ति का एक गुण है, ये विरक्ति भी दिखाया। हाँ, दूसरा भी इतना बड़ा ऐश्वर्य संपत्ति राज होते उसका गर्व नहीं किया उन्होंने, लेकिन भाव के स्तर में भक्ति किया बाद में होगी, ऐसे वैसे टाइम बर्बाद नहीं किया। हाँ, ये राज संपत्ति में राज कारभार में मेरा बहुत टाइम का बोल के वो टाइम निकाल के पूरा फ्री टाइम होके ना पूरा भाव के स्तर में भक्ति किया उसने। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, एक तो विरक्ति और दूसरा भक्ति का भाव का स्तर इतना ऊंचा स्थिति में होने के बाद महाराज वहाँ से भी अगर किसी मूर्ख प्राणी के पीछे आसक्त हो जाते हैं तो हिरण के पीछे लेंगे। हाँ, किसका
हाँ, ऐसा क्यों होता है बताओ क्या, ऐसा क्यों होता है? हम लोग अगर ऐसे भक्तों के संग में आके भजन नहीं करते ना, ऐसा फंस जाने का चांस होता है। तो भरत माँ जब हिरण के पीछे गया था, अगर वहाँ पे 2 भक्त होते तो अरे बाबा तिकड़ा कशाला चालला, हिरण के पीछे क्यों भाग रहे थे, ऐसे तो बोलने वाला होता था ना, भरत माँ को थोड़ा ध्यान में आता था। तो वो बोलते ये भरत माँ ऐसे क्यों हुआ, क्यों वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं था उसको, समझा ना? हाँ, आप कहीं जाते तो इसलिए 2-4 लोग को साथ में लेके जाने, कहा अकेला कहाँ जाएंगे, कहाँ भय जाएंगे पता नहीं, पागल आदमी है, माया पकड़ लेगा फिर कहीं। इसलिए भक्ति के कितने भी भाव में चले जाओ, लेकिन साथ में किसको लेके जाने का, अंगरक्षकों को लेके जाने का। इसलिए मैं मेरे साथ में 2 जय विजय को लेके चलता हूँ। समझा ना? जहाँ भी जाता हूँ मैं भक्तों को लेके जाता हूँ, भक्तों की संख्या को बढ़ाता हूँ, अकेले नहीं रहता हूँ। क्यों हमारा भक्ति तो भरत महाराज के सामने कौन सी भक्ति है, हमारा तो नीचे की भक्ति है, पता नहीं दासानुदास भक्ति है हमारा तो। इसलिए भक्तों का संग क्या, भक्तों के संग बहुत जरूरी है। कलियुग प्रभाव है, हम लोग सत्ययुग में नहीं है, कलयुग में। और इस संसार के माया में बैठे हम लोग, सोचो ना, क्या जंगल में पहाड़ों में नहीं बैठे, हाँ, ऐसे पूना जैसे शहर, बॉम्बे जैसे शहर में हम लोग प्रचार करते हैं, ऐसे माया नगरी है। ऐसे जगह जाके सब छोड़ के भजन करना आसान है क्या? वो दोस्तों के लिए भी, इसके लिए परिवार के साथ रह के अच्छा भक्ति करना चाहिए, फिर परिवार लोगों के साथ में भक्ति जोड़ना चाहिए। परिवार में अकेला अकेला भजन नहीं होगा। खाली मन भूत का बंगला, वो बंगले में भूत रहेगा, भूत। खाली मन में कुछ नहीं है, केवल वही झाड़ू पोछा, कुकिंग, वही बेडरूम, वही किचन रूम, वही हॉल, हाँ, कुछ नहीं है। शैतान पकड़ेगा मन में। इसलिए भक्तों के संग में हफ्ते में 1 दिन आओ। अब रोज आते तो बात अलग है, लेकिन हफ्ते में 1 दिन को भक्तों के संग में आना चाहिए, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा सत्संग में आने से। और कभी कुछ जाना है तो भक्तों के साथ में जाने का। इसलिए भरत महाराज ये फेल होने का कारण है, ये बताते हैं, क्योंकि भरत महाराज जंगल में अकेले गया था। जंगल में कभी अकेला नहीं जाना होता है, समझा ना? अभी वहाँ पे तो कोई उर्वशी नहीं आया था, कोई रंभा नहीं आया था स्वर्ग से, वहाँ पे हिरण आया था, तो विचार चला गया। अभी हमारा भजन का क्या होगा? हम तो पूरा ऐसे घूमते थे, बात जगत में घूमते रहते, हाँ। तो इसलिए भजन भक्ति करना है तो कलयुग में कैसे करने का? भक्तों के संग में। इसलिए प्रभा जी बोलते हैं सत्संग का मतलब क्या होता है, सब साथ में आके करो। अकेले परिवार में अकेले भजन नहीं होने वाला, माया पकड़ लेगा, आपको संसार में फंसा देगा, किसी भी रूप में फंस जाएंगे हम लोग।